लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड फैज हमीद के खिलाफ कोर्ट मार्शल की कार्रवाई शुरू। फैज हमीद को फौजी तहवील में ले लिया गया। ISPR के मुताबिक टॉप सिटी केस के हवाले से लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड फैज हमीद के खिलाफ आर्मी एक्ट के तहत कार्रवाई शुरू हुई। सुप्रीम कोर्ट के अहकामात पर पाक फौज की तफसीली कोर्ट ऑफ इंक्वायरी की गई। इंक्वायरी पाक फौज ने फैज हमीद के खिलाफ टॉप सिटी केस में शिकायत की दुरुस्तगी का पता लगाने के लिए की। फैज हमीद के खिलाफ रिटायरमेंट के बाद पाक आर्मी एक्ट की कई खिलाफ वर्जियां साबित हो चुकी हैं। लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड फैज हमीद साबिक DG ISI रहे। पाक फौज में कई अहम जिम्मेदारियों पर भी तैनात रहे। 29 नवंबर 2022 को कबल अज़ वक्त रिटायरमेंट ले ली थी। फौज में कड़े एहतसाबी अमल पर वाज़ेह बयान दे चुके। फौज में खुद एहतसाबी एक कड़ा, सख्त, शफाफ और खुदकार अमल है जो हर वक्त जारी रहता है। DG ISPR का कहना है फौज में जितना बड़ा ओहदा उतनी बड़ी जिम्मेदारी होती है। हमें खुद एहतसाबी के सिस्टम पर फख्र है। फैज हमीद की सियासी मामलात में बहुत ज्यादा मुदाखलत थी। इंक्वायरी हाउसिंग सोसाइटी के मामले पर की गई। मुतादिद बेज़ाब्तगियां सामने आई होंगी। हमें ISPR के बयान तक महदूद रहना चाहिए। फैज हमीद को जो सजा बनती है मिलेगी। ये इकदाम पाक फौज के एहतराम और इज्जत में संग-ए-मील साबित होगा। वज़ीर आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह का कहना है फैजाबाद धरना माहिदे पर फैज हमीद के दस्तखत मौजूद हैं। धरने में लोगों को मैनेज करके बिठाया गया था। धरने में लोगों को उठाने में फैज हमीद का अहम किरदार था। विफाकी वज़ीर इत्तलात तारिक का कहना है फैज हमीद ने सियासी जमात को प्रमोट करने का खमियाजा भुगत लिया। फैज हमीद से एक सियासी जमात ने बहुत ज्यादा फायदा उठाया। हमारे खदशात दुरुस्त साबित हुए। ख्वाजा आसिफ ने कहा इक़्तिदार के पीछे अंधाधुंध भागने वालों के साथ यही सलूक होता है। लीगी सेनेटर इरफान सिद्दीकी ने कहा फैज हमीद का कोर्ट मार्शल फौज का अंदरूनी इंतज़ाबाती मामला है। फैज हमीद अपनी ज़ात के अंदर एक इदारा बन चुके थे। उन्होंने मीडिया को कंट्रोल किया, जजेस को कंट्रोल करने की कोशिश की। ये शुरुआत है, अभी बहुत बड़े बुत गिरने वाले हैं। पाकिस्तान में सफाई का अमल शुरू हो गया। आने वाले दिनों में बानी PTI और तहरीक इंसाफ जमीन पर लेट जाएगी। बानी PTI समेत सब अच्छे बच्चे बन जाएंगे। सेनेटर फैसल वावडा का कहना है कि फैजाबाद धरना तो बहुत छोटा सा केस है, बात सिर्फ करप्शन तक नहीं रहेगी। फैज हमीद के साथी भी इबरत का निशान बनेंगे। ये पाकिस्तान के लिए जबरदस्त फैसला हुआ है। 9 मई वाकयात की पुष्ट पनाही करने वालों का भी एहतसाब होगा। अब पाकिस्तान को तरक्की से कोई नहीं रोक सकता। फौज का अपना स्ट्रक्चर है, हम सवाल नहीं उठा सकते। चेयरमैन तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गौहर का रद्द अमल। पीपल्स पार्टी के रहनुमा कमर जमान कायरा ने कहा फौज ने सीनियर बंदे का कोर्ट मार्शल शुरू किया है तो कोई सख्त जुर्म होगा। इस मामले पर बहुत ज्यादा क्यास आराइयों की जरूरत नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में हुकूमत और मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट को जिम्मेदारों के खिलाफ एक्शन लेने का पाबंद किया था। बानी PTI की हुकूमत लाने में फैज हमीद का किरदार था। MKM के रहनुमा खालिद मकबूल सिद्दीकी का कहना है जनरल फैज हमीद का मामला हमसे ऊपर का है। बानी PTI का फौजी अदालत में ट्रायल होगा। मुशीर वज़ारत कानून और इंसाफ बैरिस्टर अकील मलिक का इंकशाफ। GNN के प्रोग्राम न्यूज़ एज विद फरीहा इदरीस में बोले बानी PTI ने 9 मई के वाकयात की प्लानिंग की। 9 मई की CCTV फुटेजेस सबने देखी। मिलिट्री कोर्ट की प्रोसीडिंग चल रही है। कौमी असम्बली की मजीद 3 नशिस्तें नून लीग को मिल गईं। NA 79, 81 और 154 की दोबारा गिनती में कामयाब लीगी अरकान बहाल। 2-1 के तनासुब से फैसला सुनाया गया। चीफ जस्टिस काजी फाइजीसा और जस्टिस नईम अफगान ने अक्सरियती फैसला दिया। जस्टिस अकील अब्बासी ने फैसले से इख्तलाफ किया। अक्सरियती फैसले में कहा गया कि इलेक्शन कमीशन एक आईनी इदारा है, इसके फैसले का एहतराम होना चाहिए। जजेस ने इलेक्शन कमीशन के सरबराह और अरकान से मुतालिक गैर जरूरी रिमार्क्स दिए। लाहौर हाई कोर्ट ने इलेक्शन एक्ट में तरमीम को नजरअंदाज किया। इसका फैसला बरकरार नहीं रखा जा सकता। लाहौर हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ अब्दुर्रहमान, अजहर कयूम नाहरा और जुल्फिकार अहमद ने अपीलें दायर की थी। PP 133 ननकाना से राना मोहम्मद अरशद भी बहाल। इलेक्शन कमीशन ने दोबारा गिनती में नून लीग के उम्मीदवार को कामयाब करार दिया था। लाहौर हाई कोर्ट के फैसले में आईनी और कानूनी सिस्टम नहीं के मुदाखलत की जाए। लाहौर हाई कोर्ट ने इंतखाबी तनाज़े पर नहीं, इलेक्शन कमीशन के इख्तियारात पर फैसला दिया।
आर्टिकल 199 के तहत हाई कोर्ट किसी भी गैर कानूनी इकदाम का जायजा लेने के लिए बाइख्तियार है। जस्टिस अकील अब्बासी का फैसले में इख्तलाफी नोट लिखा, रिटर्निंग ऑफिसर का काम महज डाक खाना नहीं होता, दोबारा गिनती की दरख्वास्त मुस्तरद करना आरओ का इख्तियार और इस्तेहकाक है। इंतखाबी अमल मुकम्मल होने के बाद इलेक्शन कमीशन का किरदार खत्म हो जाता है। इलेक्शन कमीशन का इंतखाबी तनाज़ात पर दिया गया हुक्म दायरा इख्तियार से तजावुज़ है। बात नहीं करनी तो ना करें, मुझे कोई जल्दी नहीं। सुप्रीम कोर्ट का फैसला रोकने के लिए इलेक्शन एक्ट में तरमीम की। अभी आइन में तरमीम करके 2/3 अक्सरियत हासिल करना चाहते हैं। उन्होंने मुल्क की सबसे बड़ी जमात को फौज के सामने कर दिया है। बानी पीटीआई के डियाला जेल में मीडिया से गैर रस्मी गुफ्तगू। बोले, पीटीआई की मकबूलियत बढ़ती जा रही है, चैलेंज करता हूँ नवाज शरीफ किसी छोटे से ग्राउंड में भी जलसा करके दिखा दें। खौफ का बूट टूट चुका, लोग जेलों में जाने और जान देने से नहीं डरते। कॉल देने लगा हूँ, लावा पक चुका है। राब्तों से मुतालिक सवाल पर बोले, इनको जब मालूम होता है मेरा एस्टेब्लिशमेंट से राब्ता है तो इनकी टांगें कांप जाती हैं। हालांकि मेरा किसी से राब्ता नहीं है, कोई बातचीत नहीं हो रही। माजी में किसी और की जंग का हिस्सा बनने से रियासत को नुकसान हुआ। हमें तकसीम करने के बाद जंग में झोंका गया। पड़ोस की जंग में पड़ने के नताइज का अंदाजा नहीं लगा सके। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी का तकरीब से खिताब, कहा मोदी का भारत अकलियतों के लिए महफूज नहीं। कायदे आजम ने पहले ही महसूस कर लिया था कि भारत में ये सब कुछ होगा। अकलियती बरादरी के अफराद पाकिस्तान में बराबर के शहरी हैं। पाकिस्तान हम सबका मुल्क है, मिलकर इसे मजबूत और खुशहाल बनाना है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का रवा बरस नौजवानों को 10 लाख स्मार्टफोन्स देने का ऐलान। प्राइम मिनिस्टर यूथ प्रोग्राम की तकरीब से खिताब में बोले, नौजवान नस्ल मुल्क की तकदीर बदल सकती है। कायदे आज़म के ख्वाबों की तकमील नौजवानों ने करनी है। तमाम वसाइल नौजवानों के कदमों में निछावर करेंगे। कभी मायूस नहीं होना चाहिए। माजी का रोना धोना नहीं, सीख कर आगे बढ़ना है। काम की तकदीर बदलना है। वसाइल की कमी ना पहले थी ना अब है। ज़राअत की पैदावार बढ़ाने के लिए बच्चों को चीन से ट्रेनिंग दिलवाएंगे। अरशद नदीम ने 40 साल बाद पाकिस्तान को गोल्ड मेडल दिलाया, पाकिस्तान का नाम बुलंद किया। वज़ीर आज़म से अब्दुल मालिक बलोच की क़यादत में नेशनल पार्टी के वफ़द की मुलाकात। बलोचिस्तान की सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। शहबाज शरीफ ने कहा, बलोचिस्तान के अवाम की फलाह बहबूद हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है। पीटीआई बैरिस्टर गौहर का सुप्रीम कोर्ट में नजरसानी अपील दायर करने का ऐलान। कहते हैं, सुप्रीम कोर्ट का लीगी एमएनएस की बहाली का फैसला दुरुस्त नहीं, फैसला इंसाफ के तकाजों के मुनाफी है। हमें अदालत उज़्मा के फैसले से मायूसी हुई है। इंसाफ का कत्ल किया गया। हमारी जीत को शिकस्त में तब्दील किया जा रहा है। हमारी 4 सीटें किसी और को दे दी गई। अपनी जद्दोजहद जारी रखेंगे। बांग्लादेश में भी आवाम की आवाज़ दबाई गई। हुक्मरान सूरत हाल से कुछ सीखें। अब एक्सटेंशन की बिल्कुल गुंजाइश नहीं। आने वाले चीफ जस्टिस की तकर्री का नोटिफिकेशन जारी किया जाए। सेनेटर शिबली फराज ने कहा कि अदालती फैसला 8 फरवरी का तसलसल है। ये 17 सीटों वाली हुकूमत है। हुकूमत में बैठे लोगों की मसनूई तरीके से हुकूमत बनवाई गई। 9 मई के मुकदमात में बुशरा बीबी की अबूरी जमानत की दरख्वास्त खारिज। अदालत का 7 रोज में तफ्तीश मुकम्मल करने का हुक्म। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने रिमार्क्स दिए कि मुलजिम जब इतने सारे मुकदमात में गिरफ्तार हो तो तफ्तीश जरूरी है। बुशरा बीबी के वकला ने अबूरी जमानत की दरख्वास्त वापस ले ली। सानहा 9 मई के मुकदमात की समाअत 22 अगस्त तक मुलतवी कर दी गई। उधर बानी पीटीआई और अहलिया के खिलाफ 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस पर समाअत। तफ्तीशी अफसर उमर नदीम पर जिरह मुकम्मल ना हो सकी। वकला सफाई आंदा समाअत पर जिरह मुकम्मल करेंगे। अब तक 35 गवाहों के बयानात कलमबंद, 34 पर जिरह की जा चुकी है। वकला सफाई ने नैब की एग्जेक्टिव बोर्ड मीटिंग का रिकॉर्ड तलब करने की दरख्वास्त दायर की। अदालत ने दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। तहाइफ का इल्जाम है तो क्या 108 गिरफ्तारियां डालेंगे? निकाह केस में बरियत के दिन वारंट गिरफ्तारी का महज इत्तफाक था। जस्टिस गुल हसन औरंगजेब के बुशरा बीबी पर मुकदमात की तफसीलात के केस में रिमार्क्स। सरकारी वकील ने बताया कि बुशरा बीबी के खिलाफ 12 मुकदमात हैं, 2 नैब रेफरेंस है। तोशा खाना में सजा हो गई। 190 मिलियन पाउंड जेर समात है। जस्टिस गुल हसन ने रिमार्क्स दिए कि तोशा खाना में सजा बरकरार है। रियासत का शुक्रिया। नैब प्रोसिक्यूटर से इस्तफसार किया कि आप कब अपना आज़ादाना किरदार अदा करेंगे।
क्या नैब उसी रोज गिरफ्तारी डालेगी जिस दिन मुलजिम को दूसरे केस से रिलीफ मिलेगा? अदालत ने जेल बदसलूकी के खिलाफ दरख्वास्त सुप्रिंटेंडेंट जेल को भिजवा दी। साबिक वज़ीर-ए-आज़म शाहिद खाकान अब्बासी को क्लीन चिट मिल गई। PSO में गैर कानूनी भर्तियों के रेफरेंस में बरी। एहतसाब अदालत कराची ने नैब की रेफरेंस वापस लेने की दरख्वास्त मंजूर कर ली। रेफरेंस नैब चेयरमैन को वापस भेजने का हुक्म। केस में नामजद दीगर मुल्जिमान को भी बरी कर दिया गया। अवाम पाकिस्तान पार्टी के सरबराह ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा, जितनी जल्दी नैब को खत्म किया जाए ये मुल्क के लिए उतना ही बेहतर होगा। पॉलिटिकल इंजीनियरिंग के लिए ऐसे केसेस शुरू किए जाते हैं। पाकिस्तान के तमाम स्टेक होल्डर्स को बैठकर तमाम मामलात को देखना जरूरी है। हुकूमत करप्ट तरीन है। वज़ीर आला सिंध हर मुमकिन हमारे लोगों को दबाने में लगे हैं। सिंध में GDA और PTI के लोगों पर तशद्दुद किया जा रहा है। अपोजिशन लीडर उमर अयूब की अदालत पेशी पर मीडिया से गुफ्तगू बोले, फॉर्म 47 की हुकूमत से मामलात नहीं चलाए जा रहे, अवाम की मुश्किलात में इजाफा होता जा रहा है। जाली हुकूमत अवाम पर कब्जा जमाए बैठी है। महंगाई कम होने की बजाय मजीद बढ़ गई। फॉर्म 47 की हुकूमत सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग पर कब्जा करके उसके पर उतरना चाहती है। हुकूमत अदलिया को दबाने के लिए कोशा है ताकि अपनी मर्जी के फैसले लिए जा सकें। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी से अमरीकी सफीर डोनाल्ड ब्लूम की मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी समेत दो तरफा ताल्लुकात के फरोग पर बातचीत। वज़ीर आला सिंध से भी डोनाल्ड ब्लूम मिले। मुराद अली शाह ने US और यूनिसेफ की इमदाद को सराहा। कहा, USAID की खुराकें 11,000 कार्टन बलोचिस्तान में दिए जाएंगे। इमदाद से ग़िज़ाई किल्लत का शिकार 29,000 बच्चों को फ़ायदा होगा। यूनिसेफ और USAID के ताउन से ग़िज़ाई किल्लत का मुकाबला करने के लिए इक़दाम कर रहे हैं। अमरीकी सफ़ीर ने कहा, ग़िज़ाई किल्लत के खिलाफ जंग एक पेचीदा चैलेंज है, मुत्तहिदा कोशिशों की ज़रूरत है। हुकूमत को भागने नहीं देंगे, मुआहिदों को पूरा करके सांस लेंगे। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईबुर रहमान का पेशावर में जलसे से खिताब। कहा, जमात इस्लामी किसी के इशारों पर नहीं चलती और ना किसी अंपायर की उंगली पर चलती है। अवाम ने घरों में नहीं बैठना, वरना हुकूमत IPPs के साथ डील करेगी। हुकूमत ने 41 दिनों में रिलीफ नहीं दिया तो कारकुनों को दी चौक जाने से कोई नहीं रोक सकेगा। खैबर से लेकर कराची तक ये मार्च चलेगा। हुक्मरानों से हक छीन कर रहेंगे। अवाम के लिए बड़ी खुशखबरी तैयार। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में 12 रुपये फी लीटर तक कमी का इम्कान। पेट्रोल 9 रुपये से जायद सस्ता हो सकता है। डीजल की कीमत में 8.5 रुपये फी लीटर कमी मुतवक्के। मट्टी का तेल 12 रुपये से जायद सस्ता होने का इम्कान। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों से मुतालिक हतमी वर्किंग ओगरा 15 अगस्त को भेजेगी। वज़ीर ख़जाना वज़ीर आज़म की मुशावरत से नई कीमतों का ऐलान करेंगे। बलोचिस्तान के इलाके मस्तोग में दहशतगर्दों की फायरिंग। डिप्टी कमिश्नर पंजकोर जाकिर बलोच बाहक हो गए। चेयरमैन म्यूनसिपल कमेटी अब्दुल मालिक बलोच जख्मी। मकतूल डिप्टी कमिश्नर को सीने में गोलियां मारी गईं। सिविल हॉस्पिटल के ट्रॉमा सेंटर में दौरान ऑपरेशन जान की बाजी हार गए। जख्मी होने वाले अब्दुल मालिक बलोच MP रहमत साले बलोच के भाई हैं। वज़ीर आला बलोचिस्तान सरफराज बुख्ती का डिप्टी कमिश्नर के कत्ल पर इजहार अफसोस। दहशतगर्दों की फौरी गिरफ्तारी का हुक्म दे दिया। कहा, दहशतगर्दों का आखिरी हद तक पीछा करेंगे। गोल्ड मेडल जीतने पर कौम ने बहुत प्यार दिया। मेरी जीत में कोच सलमान बट का बहुत बड़ा हाथ है। उन्होंने मुझे हिम्मत नहीं हारने दी। अरशद नदीम की GNN से खसूसी गुफ्तगू। बोले, 2028 के ओलंपिक्स के लिए भरपूर तैयारी करूंगा। एक और गोल्ड मेडल घर लाऊंगा। कोशिश होती है बेहतर से बेहतरीन करूं। नीरज चोपड़ा से मुतालिक सवाल पर बोले, वो बहुत अच्छे एथलीट हैं। यौम आज़ादी की आमद शहरी भरपूर मिली जोश और जज्बे से यौम आज़ादी मनाने के लिए पुरअज़्म घरों, बाजारों और गली मोहल्लों को सजाने का अमल जारी। सब्ज़ हलाली परचमों और आराइशी अशिया की खरीदारी भी जारी। बैजेस, कैप्स, झंडियाँ और सब्ज़ मलबूसात के स्टॉल्स लगे। सब्ज़ रंग की डेकोरेशन लाइट्स शहरियों की तवज्जो का मरकज़ हैं। शहरियों का कहना है कि कौमी दिन भरपूर अंदाज में मनाएंगे।